प्रिय संस्कृत मित्राणी नमस्संस्कृताय। संस्कृत गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वज्ञ भूषण। हम लोग गीता पढ़ रहे हैं। गीता के दूसरे अध्याय को पढ़ते पढ़ते हम लोग 61 श्लोक तक पढ़ लिए हैं। आज 62वां और 63वां एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि 62वें श्लोक और 63वें श्लोक का अर्थ एक साथ भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अनुष्टुप छंद में ही लगभग पूरी गीता गाई गई है। ज़्यादातर श्लोक अनुष्टुप छंद में है, तो ये दोनों भी छंद अनुष्टुप छंद में ही है। और भगवान ने एक बड़ी सुंदर सी बात बताई कि व्यक्ति का पतन कैसे होता है, सिस्टम ऑफ पतन, व्यक्ति कैसे गिरता है, कैसे उसका, देखिए उत्थान की चर्चा के पहले पतन की चर्चा। यदि आप ये समझ जाएंगे कि हम कैसे पतित होते हैं, कैसे पतन हो सकता है, तो शायद हम उससे बच जाएं। देखिए, जब गांडीव गिर रहा था अर्जुन के हाथ से, अर्जुन कांपने लगे। अर्जुन ने कहा कि भाई हम युद्ध नहीं करेंगे। तो ये अर्जुन की पतन मानसिकता है। कैसी मानसिकता है? हार मानसिकता है, पराजय मानसिकता है, पतन मानसिकता है। भगवान कृष्ण ने इसको पकड़ लिया और इसीलिए भगवान दूसरे अध्याय की समापन की ओर चल रहे हैं। लगभग 8-10 श्लोक और बाकी हैं, इसके बाद दूसरा अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो भगवान ने उसी मानसिकता को पकड़ के एक सिस्टम बताया, एक प्रक्रिया बताई। और भगवान ने प्रक्रिया बताई कि व्यक्ति कैसे समाप्त हो जाता है, व्यक्ति कैसे खत्म हो जाता है, व्यक्ति का कैसे पतन हो जाता है। तो उन्होंने 2 श्लोकों में एक सिस्टम बताया। सिस्टम हम सब के लिए भी उपयोगी है, जितना अर्जुन के लिए उपयोगी है उससे ज़्यादा हमारे आपके लिए उपयोगी है। भगवान कहते हैं कि ध्यायतो विषयान् पुंसः, ध्यायतो विषय संगस्तेषु उपजायते, संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये फाइनल रिजल्ट है प्रणश्यति। फाइनल रिजल्ट है प्रणश्यति। प्रणश्यति माने प्रकर्षेण नश्यति। बहुत अच्छी तरह से उसका विनाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सरेंडर हो जाएगा। तो अब देखिए, गीता इसीलिए 5000 साल पहले जो कुरुक्षेत्र में गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए कहा, वही गीता आज भी हम आप पढ़ते हैं। हर घर में पढ़ी जाती है, हर विद्वान के मुख से आप इसका प्रवचन सुनते हैं। क्यों? भले ही वो अर्जुन अब सामने भगवान कृष्ण के नहीं है, भले ही अब भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में खड़े होकर के अब गीता नहीं गा रहे हैं, लेकिन सौभाग्य हम सब का कि यह गीता महाभारत और व्यास के द्वारा हम तक पहुंच गई। भीष्म पर्व से यह गीता के 18 अध्याय अलग करके घर घर में गीता पहुंच गई। 1 लाख श्लोक वाले महाभारत को हम आप भले ना पढ़ पाएं, पर 700 श्लोक वाले इस गीता को तो पढ़ ही सकते हैं। इसीलिए हमारे विद्वानों ने महाभारत के भीष्म पर्व से ये 18 अध्याय और 700 श्लोकों की गीता, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भरपूर समझाने की कोशिश की थी और सक्सेस समझाया था। सक्सेस समझ गए? एक बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुतों को समझाते हैं, लेकिन सामने वाला समझता नहीं। ऐसा कृष्ण नहीं हुए। कृष्ण भगवान समझाए और अर्जुन समझे भी। अर्जुन, उसका रिजल्ट भी आया जब भगवान कृष्ण जैसे समझाने वाले लोग हों और समझने वाले अर्जुन जैसे लोग हों, तो रिजल्ट जीत होती है। रिजल्ट जीत होती है। और अभी प्रथम अध्याय में एकदम उल्टा था। मैं आपसे पूछता हूं कि जो गीता का पहला अध्याय है, जो अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय आप पढ़ते हैं, जिसमें अर्जुन कांप रहे हैं, जिसमें अर्जुन का गांडीव अर्जुन के हाथ से गिर चुका है, जिसमें अर्जुन ने अब ना लड़ने की बात कह दी है, जिसमें अर्जुन खड़े नहीं रह पा रहे हैं, बैठ चुके हैं। आप बताइए, गांडीव छोड़ चुका अर्जुन, रथ के पीछे बैठ चुका अर्जुन, शरीर कांपता हुआ अर्जुन, क्या ये जीत के लक्षण है कि संपूर्ण रूप से हार के लक्षण है? तो हारे हुए अर्जुन को जिताने वाला ग्रंथ है गीता। तो यदि आप भी जिंदगी से हार रहे हो, पतित हो रहे हो,
आपको लग रहा हो कि अब कुछ भी नहीं है आगे पीछे, जब आप भी दो राहों पर खड़े हों, जब आप भी संदेह में हो, जब आप भी भ्रांति में हो, अर्जुन भी भ्रांतिमान अलंकार में जी रहा है, संदेह में है, मैं ये करूं कि ना करूं, मैं लड़ूं कि लड़ाई छोड़ दूं, मैं युद्ध क्षेत्र में रहूं कि भाग जाऊं, मैं जीतूंगा कि हार जाऊंगा। इस प्रकार की हर बात अर्जुन के मन में नाच रही। और 18 अध्याय के बाद ये सारी बातें समाप्त हो गई। अब दूसरे अध्याय के इन श्लोकों में, इन दोनों श्लोकों में भगवान कृष्ण ने बड़े प्रेम से समझाया कि बेटा ऐसा है, यदि तुम्हारा बुद्धि नाश हो गया तो तुम प्रणश्यति, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, बुद्धिनाशात में पंचमी है, बुद्धि का नाश होने से ऐसा अर्थ हो जाएगा। और प्रणश्यति, प्रणश्यतः, प्रणश्यन्ति, प्रणश्यसि, प्रणश्यतः, प्रणश्यत, प्रणश्यामि, प्रणश्यावः, प्रणश्यामः, ये प्रणश्यति है। कौन बोले? ये कॉमन बात है। वैसे तो आप कर्ता लिखेंगे तो अर्जुनः प्रणश्यति, यदि अर्जुन की बुद्धि नाश होगी तो अर्जुन का नाश हो जाएगा। अर्जुन का नाश होने का मतलब पांडवों का नाश हो जाएगा, पांडवों का नाश होने का मतलब धर्म पराजित हो जाएगा। तो यहाँ पर भले ही आज अर्जुन नहीं है, यदि आपकी भी बुद्धि नाश हो रहा है तो फिर उसके कर्ता हम आप हो जाएंगे। हमारी बुद्धि का नाश माने हमारा प्रणाश, बुद्धि का नाश तो आपका प्रणाश। प्रणाश माने प्रकर्षण नश्यति, फिर हर तरह से आप बर्बाद होंगे, हर तरह से पतित होंगे, हर तरह से नष्ट होंगे। प्रणश्यति का अर्थ, नश्यति माने होता है जो नष्ट होना। और प्रा उपसर्ग लगता है विशेष प्रकृष्टता, उत्कृष्टता के अर्थ में, तो नाश में भी उत्कृष्ट नाश होगा। एक होता है नाश, अब भगवान ने कहा नश्यति कह देते काम नहीं बनता, बोले प्रणश्यति, बुरी तरह से नाश होगे। नाश माने आर्थिक नुकसान, सामाजिक नुकसान, तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम हारोगे भी, राज्य भी नहीं मिलेगा, लोग थू थू करेंगे, ये प्रणश्यति के लक्षण है। एक होता है कि भाई हमारा 100 रुपया गायब हो गया, चलो कोई बात नहीं, धन की हानि हुई, लेकिन बहुत बार जन की हानि होती है, धन की हानि होती है, घर की हानि होती है, प्रतिष्ठा की हानि होती है, पद की हानि होती है। आप देखिए, मान लीजिए कोई आदमी घूस लेते हुए पकड़ा जाए तो सरकार उसको सस्पेंड कर दे, ये पद की हानि हुई। पेपर में पूरी तरह से निकल गया, उसकी छीछा लेदर हो गई, ये उसके प्रतिष्ठा की हानि हुई। सारा उसका पैसा जब्त कर लिया सरकार ने, घर कुड़ुक करवा दिया, घर में बुलडोजर चलवा दिया, पूरे डुग्गी पिटवा करके उसके आसपास के पड़ोस में कि भाई ये चोर थे, इतना चोरी किए, इनके घर में बुलडोजर चलेगा। आप बताइए, घर का नाश, प्रतिष्ठा का नाश, पद का नाश, अर्थ का नाश, और साथ में जेल चले गए, और जेल के बाद जुर्माना ठोक दिया। ये है प्रणश्यति। ब्रह्मा जी, ये है प्रणश्यति। तो नाश और प्रणाश में बहुत अंतर, इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि बुद्धि नाश होगा तो तुम्हारा, बुद्धि के नाश से तुम्हारा नाश होगा, ये तो थोड़ा नुकसान है, पर बुद्धि नाश से तुम्हारा प्रणाश होगा, ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो भगवान कर, जैसे मान लीजिए आपको थोड़ी शारीरिक क्षति हुई, आप समझ गए, हर तरह से शरीर में कष्ट, घर में कष्ट, धन का कष्ट, जन का कष्ट, बोलिए, पद का कष्ट, प्रतिष्ठा का कष्ट, तन का कष्ट, ये सब प्रणाश के उदाहरण है। प्रणश्यति इसी को कहते हैं। अब भगवान ने क्रम से बताया, तो मैं क्रम से मैं भी चलूं तो आपको क्रम समझ में आएगा। ये श्लोक यहाँ से शुरू होगा और 62 और 63 को आज साथ में पढ़ेंगे तो आपको पूरा सिस्टम पता चलेगा। भगवान ने सिस्टम बताया अर्जुन को, और ये सिस्टम आप पर भी, हम पर भी, सब पर लागू होगा। बड़े प्रेम से देखिएगा, भगवान ना करे ना आपका प्रणाश हो ना मेरा प्रणाश हो। गीता इसीलिए पढ़ा जाता है, गीता इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, गीता इसीलिए आप पढ़ रहे हैं कि भगवान हम भी बुद्धिनाश मेरा ना हो, बुद्धिनाश ना हो, ताकि हमारा प्रणाश ना हो, ताकि हमारा प्रणश्यति ना हो। भगवान ने कहा ध्यायतो विषयान पुंसः, ध्यायतो विषयान संगस्तेषु उपजायते, संगस्तेषु उपजायते। यहीं रुक जाओ। विषयान द्वितीया का बहुवचन है, विषयः विषयो विषयाः, विषयम विषयो विषयान, रामान की तरह, बालकान की तरह, गायकान की तरह। तो विषयान और पुंसः शब्द है षष्ठी का एक वचन, पुमान, पुमांसौ, पुमांसः, ऐसा रूप चलेगा। पुंसः बनेगा पुंसः विषयान ध्यायतः, पुरुष, वो पुरुष जो विषयों का ध्यान करता रहता है, विषयों का ध्यान करते रहने से। और ये ध्यायन शब्द है, इसका भी षष्ठी, ध्यायन, ध्यायतो, ध्यायतः। तो ध्यायन्तम, ध्यायतौ, ध्यायतः,
तो द्वितीय बहुवचन में ध्यायता बन जाएगा, विषयान भी द्वितीय के बहुवचन में बन जाएगा कि जो पुरुष विषयों का ध्यान करता रहेगा। विषयान ध्यायतः, उसमें संगः तेषु उपजायते, तेषु विषयेषु, तेषु, ये तेषु, तेषु में सप्तमी है और तेषु धन उपजायते, देखना यहाँ पर समझ लीजिए इसको, तेषु ना, तेषु के शा में ऊ है, उपजायते में ऊ है, ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ हो गया, यहाँ पर दीर्घ हो गया, तो तेषु को अलग कर लीजिए, उपजायतों को अलग कर लीजिए, तो तेषु विषयेषु, उन विषयों में संगः उपजायते, संग पैदा हो जाता है। संग माने आसक्ति पैदा हो जाती है। संग होता है लगाव। संग क्या है? भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जो पुरुष लगातार विषयों का ध्यान करेगा, ध्यायता लिखा है, चिंतयता लिख देते तभी काम चल जाता। भगवान ने कहा कि ध्यान बड़ी चीज है, ध्यान रखना, चिंतन करना, मनन करना, सोचना, विचारना, और इन चिंतन करना, मनन करना, सोचने विचारने से बड़ी चीज है ध्यान करना। क्या करना? ध्यान करना। बड़े मजेदार तरीके से समझेंगे तो समझ में आएगा। भगवान ने कहा जो लगातार विषयों का ध्यान करता रहता है, ऐसे पुरुष की आसक्ति उनमें, तेष माने उनमें उपजायते, किन में उपजायते? विषयेषु। ध्यान किसका कर रहे हैं? विषयों का। तो हमारा लगाव किससे बढ़ेगा? विषयों से। तो फैक्ट जानिएगा अपनी जिंदगी में, अर्थात आपको जिससे जिससे लगाव पैदा करना हो उसका उसका ध्यान करें। जिसका जिसका आप ध्यान करेंगे उससे उससे लगाव पैदा होगा। मैं नहीं कहता, ये तो गीता कह रही है। तो भगवान ने कहा कि जो पुरुष, जिस जिस पुरुष का जिस जिस विषयों में ध्यान लगा रहता है, चिंतन लगा रहता है, मनन लगा रहता है, जो वो सोचता रहता है, और यही आजकल के बड़े बड़े विचारक कहते हैं कि जो जैसा आप सोचेंगे वैसा बन जाओगे। तो वही सोचने की बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा तुम सोच कहाँ रहे हो? विषयों में। और ध्यान किसका कर रहे हैं? विषयों का। तो तुम्हारी आसक्ति, तुम्हारा लगाव, तुम्हारा ध्यान किधर, किस पर केंद्रित हो जाएगा? अर्थात उन विषयों में तुम्हारी आसक्ति हो जाएगी। यहां तक आप सहमत हैं भगवान कृष्ण से? आप भी सहमत हैं 100%? ये आप समझते हैं कि जिसका आप ध्यान करेंगे वो उसमें आपकी आसक्ति हो जाएगी? आपने कभी किसी का ध्यान किया, किसी का चिंतन किया, किसी का मनन किया, किसी को फोन किया, किसी को व्हाट्सएप किया, किसी से बात की, उससे उसमें आपकी आसक्ति हुई कि नहीं? उसमें आपका लगन लगा कि नहीं? ब्रह्मा जी ठीक से बोलो, लगन लगी कि नहीं? उसके बिना आपको चैन नहीं मिलेगा, थोड़ा परेशानी होगी। ये भाई साहब समझना, संग यही है, संग यही है। अर्थात जिन जिन विषयों का आप ध्यान करेंगे उन विषयों में आपका संग उपजायते, आसक्ति पैदा होगी। पहले नहीं थी, जब तक आप उनका ध्यान नहीं कर रहे थे। रविंद्र जैन ठीक से सुनना, जब तक आप उसको सोचे नहीं, जब तक आप उससे बात नहीं किए, जब तक आप उससे मिले नहीं। ये केवल लड़की के संदर्भ में मैं नहीं कह रहा हूँ, सबके संदर्भ में। कार का ध्यान करें या घर का ध्यान करें, साली का ध्यान करें, गर्लफ्रेंड का ध्यान करें, नौकरी का ध्यान करें, पैसे का ध्यान करें, कोई भी विषय, भोग्य पदार्थ कोई भी हो सकता है। इसलिए भगवान ने किसी का नाम नहीं लिखा, बस क्या लिखा? विषय। वो कोई भी विषय हो सकता है, नेत्रों का विषय हो सकता है, चक्षु का विषय हो सकता है, वाणी का विषय हो सकता है, बोलो, श्रोत्र का विषय हो सकता है, जिह्वा का विषय हो सकता है। जिन जिन विषयों पर आप ध्यान लगाओगे उन विषयों पर आपकी आसक्ति पैदा होगी। लाइन 2 का अर्थ हो गया। तीसरी लाइन में चलता हूं। अब आसक्ति पैदा होगी तो अर्जुन ने सोचा कि होगी तो क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज प्रॉब्लम? संग होगा तो होगा क्या? तो भगवान ने कहा कि जब संग आ जाएगा, तुम्हारे मन में आसक्ति पैदा हो जाएगी, तो संगात, उस आसक्ति से, उस संग से, संजायते माने फिर से पैदा होगा। जायते माने पैदा होना, सम उपसर्ग भगवान अपनी ओर से लगा दिए। अच्छी तरह से 100% सोच लेना। हर बार संगात से जायते, जायते का तो अर्थ आप समझ रहे हैं ना, सम उपसर्ग और जोड़ लो। सम उपसर्ग जहां लग जाता है ना, वो और अच्छे से उत्पन्न होना, ऐसा अर्थ हो गया। जायते तो था ही, क्या पता आप बीज बोए कहीं पैदा हो ना पैदा हो, पर भगवान ने सम उपसर्ग लगा के कहा कि ना, संगात सम्यक जायते कामा। यदि आपकी आसक्ति विषयों पर है तो उन विषयों की आसक्ति से कामना पैदा होगी, कामना पैदा होगी, इच्छा पैदा होगी, अभिलाषा पैदा होगी, चाहत पैदा होगी उस विषयों को पाने की।
हाँ बोलना शेषमणि जी, यहाँ तक यदि आप सही हैं तो लाइन से चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। है संगात माने उस संग से, उस आसक्ति से, संजायते पैदा होगा, कामना, वासना, चाहत, इच्छा, अभिलाषा, जो भी अर्थ करना चाहते हो। फिर कहा कामात, किसी ने पूछा कि भाई ठीक है आसक्ति लग गई तो क्या हुआ, हम विषयों का ध्यान करेंगे, आसक्ति पैदा हो जाने दो। तो भगवान ने कहा आसक्ति होगी तो तुम्हारी कामनाएं बढ़ेंगी, तुम्हारी इच्छाएं बढ़ेंगी। तो किसी ने कहा कि भाई कोई जाबड़ी चेला रहा होगा तो बोलेगा अच्छा ठीक है इच्छा होगी तो क्या होगा। तो भगवान ने कहा ऐसा है, बहुत इच्छा होगी तो क्रोध होगा तुमको। भाई कामनाएं बढ़ेंगी और कामनाओं की पूर्ति होगी नहीं। भाई तुम बहुत किसी विषय का ध्यान करोगे, ध्यान कर विचार करोगे, चिंतन करोगे तो उसमें आसक्ति लगेगी, आसक्ति पैदा होगी, आसक्ति पैदा होगी तो उसकी कामना करोगे कि यार ये मुझको मिल जाए, और कामना करोगे और कामना पूरी नहीं होगी, बाधा होगी कामना को पूरी होने में, काम पूर्ण नहीं होगा। वो कामनाएं, वो वासनाएं, वो आपकी इच्छा शक्ति, वो आपकी अभिलाषा, वो चाहत, रविंद्र जैन ठीक से सुनना, चाहत, जो चाहत आपने की है यदि वो पूरी ना हो तो क्या होता है। हाँ ना बताना, पहले होता है कि नहीं होता है, ऐसा बोलना इसमें लिखा है इसलिए नहीं, होता है कि नहीं होता है। जीवन में कभी आपने अनुभव ऐसा किया है कि हमारी कोई वासना हो, कोई चाहत हो, कोई इच्छा हो, कोई अभिलाषा हो, और वो चाहत, इच्छा, अभिलाषा में कोई बाधा हो, कोई दिक्कत आ रही और वो पूरी ना हो। ब्रह्मा जी आपने भी अनुभव किया बनारस में। तो कामात क्रोधो अभिजायते, फिर से देखना यहाँ भी संजायते, यहाँ अभिजायते, ये भगवान के वचन है गीता के, उपसर्ग पूर्वक, उपसर्ग भगवान जान जान के जोड़ रहे हैं। हाँ अच्छे से जोड़ रहे हैं ताकि उपसर्गों से क्रिया के अर्थ में दमदारी आ जाती है और थोड़ा सा क्रिया का अर्थ मजबूत हो जाता है। भगवान ने कहा संगात कामः संजायते, संगात कामः संजायते, और कामात क्रोधः अभिजायते, कामात क्रोधः अभिजायते, निश्चित रूप से उत्पन्न ही होगा। दोनों में जनि प्रादुर्भावे धातु है, यहाँ भी जायते में भी, यहाँ भी जायते में, क्रिया में कोई अंतर नहीं, उपसर्ग का अंतर भगवान ने किया, यहाँ सम उपसर्ग जोड़ दिया और यहाँ अभि उपसर्ग जोड़ दिया। और भगवान ने कहा नहीं अभिजायते, अभिजायते का मतलब निश्चित रूप से उत्पन्न होगा ही होगा, इसमें नो डाउट, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। वो संदेह दूर हो जाए इसलिए भगवान यहाँ अभी कह रहे हैं, यहाँ सम कह रहे हैं। सम्यक जायते निश्चयेन जायते, निश्चित रूप से कामनाएं, संग से कामनाएं उत्पन्न होती ही है और उन कामनाओं के पूर्ण ना होने पर क्रोध पैदा होता ही है और होगा ही। अब ये अर्थ क्या है, इसको मारो गोली। मैं पूछता हूं प्रैक्टिकली क्या है, प्रैक्टिकली आपने जीवन में अनुभव क्या किया है कि यदि आप किसी विषय का, किसी भोग पदार्थ का, किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का, किसी भी घर का, रुपया का, पैसा का, पत्नी का, पुत्र का, जिसका भी आपने ध्यान किया होगा, मैं पूछता हूं क्या उसमें आपकी आसक्ति नहीं पैदा हुई, घोर आसक्ति नहीं पैदा हुई? और यदि आसक्ति पैदा हुई तो आप उसको पाना नहीं चाहे, और यदि आपने पाना चाहा, वो कामनाएं पूरी नहीं हुई तो आपको गुस्सा नहीं आया? यदि ये श्लोक यहाँ तक ठीक है तो भगवान इस सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी ये सिस्टम यहाँ पूरा नहीं हुआ, हम रोज एक श्लोक पढ़ाते थे लेकिन लगा कि यार सिस्टम अधूरा रह जाएगा, सिस्टम यहाँ पूरा होगा। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति तक आपको ले जाना है। तो भगवान ने फिर कहा अच्छा क्रोध पैदा होगा तो क्या होगा? तो भगवान ने फिर पंचमी लगाई, लिखा क्रोधात् भवति सम्मोह। समझ में आया? मोह नहीं, सम्मोह पैदा होगा। तो कहा क्रोधात्, क्रोध से, क्रोधात् क्रोध से भवति होता है क्या? सम्मोह। मोह जिसके प्रति आपका होता है, बड़े ध्यान से सुनना, जिसके प्रति आपका मोह होता है उसमें आप उचित अनुचित का निर्णय नहीं कर पाते। मोह, और ये मोह नहीं, भगवान ने कहा सम्मोह होगा। सम्यक मोह सम्मोह, मोह में आदमी अंधरिया जाता है, मोह पैदा होने में अंधरिया जाता है। और मोह किसी के प्रति पैदा हो, लोग महतारी बाप को छोड़ करके लेके भगा जाते हैं, ये मोह नहीं तो और क्या है? और सम्मोह होगा तो कितना अंधर होगा ब्रह्मा जी। भगवान ने कहा क्रोध जब पैदा होता है ना तो व्यक्ति सम्मूढ़ हो जाता है, पगला जाता है, कि हाँ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। इसीलिए देखिए जिस आदमी को क्रोध आया है वो आपको क्या कह देगा कोई भरोसा नहीं, क्योंकि वो सम्मूढ़ावस्था में है।
समझ में आया? इसीलिए गुस्साया हुआ आदमी आप देखिए बेटवा बाप को भी गरिया देता है कि तेरी बाप की। मैंने तो ऐसा गांव में देखा है। एक बेटा अपने बाप से पूछ रहा था तू क्या करे हमारे लिए जिंदगी भर, क्या किया आप हमारे लिए जिंदगी भर? तो हम सोचे यार सही कह रहा है। बपौना का कहना चाहिए कि साले तुम पैदा किए, हम तुमको और क्या किए, इससे बड़ी चीज क्या होगी? साले हम नहीं होते तो तुम पैदा ही नहीं होते। बोलो हाँ। किसी के बाप ने कहा कि साले तुम नालायक हो, तो उसके बटवा ने कहा कि ऐसा हम नालायक हैं बाबू, तो नालायक पैदा कहां से हुआ है? सुनना, नालायक पैदा कहां से हुआ है? यदि हम नालायक हैं तो तू हमसे बड़े नालायक है। काहे कि हमरे जैसे नालायक पैदा किए। बोलो। ये मेरे बगल की घटना है, तो मैंने बच्चे ध्यान दे रहा था, पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा था, लेकिन क्रोध में बोल रहा था। ये है सम्मोह। बाद में बोलने के बाद उसको पश्चाताप हुआ, शाम को कहा कि अरे यार बताओ हम अपने बाप से लड़ गए। आप समझ में आ रहा? सम्मोह। सम्मोह में वो ये नहीं देखता कि सामने बाप है, कि सामने महतारी है। क्रोध में मैं क्या बोल दे रहा हूं, मैं क्या कह दे रहा हूं। बाद में जब क्रोध, आपने देखा कि क्रोध आ गया, कोनो आदमी उसके घर में बंदूक थी, साला निकाला, भरा, मार दिया, ठामिचा मार दिया। उसके बाद उसको पश्चाताप हो रहा है कि यार हम क्यों गोली चला दी, क्यों बंदूक चला दिया। लेकिन जब वो गोली चलाया तो किस अवस्था में था? क्रोधावस्था में। क्रोधावस्था में था तो उससे क्या पैदा हुआ? उसके सम्मोह। तो सम्मोह में वो ये नहीं जान पाया कि मार तो देंगे, वो मर तो जाएगा, बाद में मेरा क्या होगा। भाई पुलिस आई, FIR हुआ, चला गया, जिंदगी बर्बाद होगी, सब कुछ हुआ, लेकिन क्रोध से क्या पैदा हुआ? सम्मोह। और सम्मोह की स्थिति में हम बाप को क्या कह देंगे, जीजा को क्या कह देंगे, साले को क्या कह देंगे, महतारी को क्या कह देंगे, पत्नी को क्या डांट देंगे, बच्चे के ऊपर क्या कर देंगे, पड़ोसी के ऊपर गोली चला देंगे, बंदूक चला देंगे, लाठी मार देंगे, छोटी सी इतने से जमीन के टुकड़े के लिए मर्डर कर देंगे। बोलो हाँ या ना? किसी के घर में आग लगा देंगे, किसी के घर में चोरी कर लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। क्रोधावस्था में आदमी जो वो सब क्रोध से सम्मोहावस्था में करता है, अर्थात जब उसको कुछ समझ नहीं आता है, क्रोध में सारी बुद्धि फेल हो जाती है। अब कोई बोले कि अच्छा भगवान कृष्ण ने कहा सम्मोह होगा, तब क्या होगा? बोले जब सम्मोहात उससे स्मृति विभ्रम होगा। स्मृति जानते हैं, याददाश्त, और विभ्रम आप भी हटा दो। स्मृति भ्रम समझ गए? स्मृति भ्रम समझ रहे हैं? तो वि उपसर्ग है विशेषण के लिए। विशेषण भ्रमः विभ्रमः, जहां आपके भ्रम की स्थिति एकदम ऊपर उत्कृष्ट हो जाए वो विभ्रम है। जैसे ज्ञान और विज्ञान दोनों ज्ञान है, लेकिन ये विशेष ज्ञान है। ऐसे भ्रम, विशेष भ्रम पैदा होता है स्मृति में। स्मृति में आपकी याद, आप स्मृति विभ्रम समझ गए? जब आप ये नहीं जान पाते कि हमारे सामने बाप खड़े हैं। चेला को गुस्सा आ जाए, क्या पता गुरु को गरिया दे कि तेरी गुरु कैसी तैसी सारे। बोलो, गुस्सा आ जाए चेला तो उसको थोड़ी समझ, ये स्मृति विभ्रम है। सम्मोहावस्था में जब व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, क्रोध से सम्मोह पैदा होता है, सम्मोह से स्मृति विभ्रम होता है। यही स्मृति विभ्रम है कि उसको ये याद नहीं रहता कि भैया ये हम क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस कार्य का क्या परिणाम होगा, क्या रिजल्ट होगा, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। एक तरह से स्मृति का विशेष भ्रम, एक भ्रांतिमान अलंकार है हमारे यहाँ, संदेह अलंकार है। तो अर्थात बुद्धि में जो स्मृति है, जो याददाश्त है, वो विशेष रूप से भ्रमित हो जाती है। वो ये नहीं समझ पाती कि मैं ये कहूँ कि ना कहूँ। इसलिए देखिए लोग गुस्से में पता नहीं कितना गरिया देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, मार देते हैं। कुछ लोग अपने ऊपर गुस्से में अपने ऊपर लेके गोली चला लेते हैं, या गुस्से में आके फांसी में लटक जाते हैं, या गुस्से में आके जमुना जी के पुल से कूद जाते हैं, या गुस्से में आके ऐसे बहुत, वो सब स्मृति विभ्रम की अवस्था में हो रहा है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। और भगवान आगे कहे कि स्मृति भ्रंश होगा तब क्या होगा? बोले स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः। जिसकी स्मृति खत्म, मान लो तुम्हारी याददाश्त खत्म हो जाए, तो पागल में और तुम में क्या अंतर है? आप बताइए। तो पागल क्या कर सकता है? यहाँ सियार पगला जाए, कुकुर पगला जाए, बिलारी पगला जाए, सोच कुकुर पगला जाए तुम्हें का काट डाले, तुम्हारा पाला कुत्ता। मैं उदाहरण ये देता हूं कि जब कुत्ता पगलाया हुआ है तो खतरनाक होगा कि नहीं? हाथी पगला जाए तो खतरनाक होगा कि नहीं? और आदमी पगला जाए तो
ससुरा पागल कुकुर से आप बचते हो, पागल हाथी से बचते हो, पागल सियार से बचते हो, अब पागल आदमी से। भगवान ने कहा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः, अब बुद्धिनाश जिसका हो गया वही प्रणश्यति, उसका बुद्धिनाश माने समाप्त, खत्म, कोई काम बुद्धि से करेगा ही नहीं। और कोई काम जब वो बुद्धि से करेगा नहीं, बुद्धि का नाश। अच्छा एक सिस्टम और समझ लो, ये पढ़ाने में हमको अभी 10 मिनट 15 मिनट लगा, ये होने में बिजली की करंट की तरह होता है कि नहीं क्रोध पैदा हुआ तो फिर सम्मोह आधा घंटा बाद पैदा होगा ना, क्रोध तुरंत सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम बुद्धिनाश, करंटली एकदम जैसे बिजली का करंट दौड़े। ये लिखने में आए 8 लाइन में, श्लोक 4 लाइन में, पहला वाला 4 लाइन में, ये हमको बताने में 20 मिनट लगा कि आप सोचेंगे नहीं सर जब क्रोध पैदा होगा फिर 2 घंटा बाद सम्मोह होगा, फिर 1.5 घंटा बाद स्मृति विभ्रम होगा, फिर 3 घंटा बाद बुद्धिनाश होगा, तब विनाश हो ना। ये सब ऑन स्पॉट होता है, ये सब तुरंत तुरंत होता है, सब समझ रहे हैं? हाँ, सब एक क्षण में हो जाएगा। तो आप ये बड़े ध्यान से सुनिएगा, यही कि बुद्धिनाश का मतलब हो। अब देखिए जैसे आदमी कहे किसी का मर्डर कोई कर दिया हो, उससे आप साल भर बाद या 1 महीने बाद या 10 दिन बाद मिलिए, बोलो कि यार तुम अपने महतारी को मार डाले, गोली मार दी। ऐसे बहुत सारे केस हैं कि बेटे भाई महतारी को मार दिया, पतोहिए जो है ससुरवा के गला दबा दिए, या सास ससुर सब मिलकर पतोहू को ही मार डाले, अपने आगे जला दिए। ऐसे बहुत सारे केसेज आप देखते हैं। हाँ या ना बोलिए? उनसे पूछो कुछ 7-8 दिन बाद तो उनको इस पे बड़ा, जब वो होश में आते हैं तो बड़ा पश्चाताप होता है। का करी हमारा बुद्धि मारी गई, हमारे बुद्धि में पाथर पड़ रहा, का करी हमने कुछ समझ में नहीं आवा, गुस्सा आवा, गुस्सा मार दे। हाँ या ना बताइए? गुस्से में वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये सब काम, हाँ हमारी बुद्धि काम नहीं की, हमको कुछ समझ नहीं आया, हम मारने। ऐसे कोर्ट केस में शायद ऐसा कहते भी होंगे, हमने सुना तो नहीं है, पर इस गीता के इस आधार पर मैं कह सकता हूँ भगवान ने कहा बुद्धिनाशात तो प्रणश्यति, और इसलिए हे अर्जुन बुद्धि का नाश ना हो इसलिए बीज खत्म करना है, शुरुआत खत्म करनी है। बुद्धिनाशात दिस इज रिजल्ट, ये परिणाम है। और बुद्धिनाश के बाद जो आपका परिणाम हो प्रणश्यति का परिणाम है। प्रणश्यति ना हो तो बुद्धि का नाश ना हो, बुद्धि नाश ना हो इसलिए स्मृति विभ्रम ना हो, स्मृति विभ्रम ना हो इसलिए सम्मोह ना हो, और सम्मोह ना हो इसलिए क्रोध ना हो, और क्रोध ना हो इसलिए इस श्लोक में आपको आना पड़ेगा भैया, क्रोध ना हो तो कामनाएं ना हो, और कामनाएं ना पैदा हो इसलिए संग ना हो, और संग ना पैदा हो तो विषयों का ध्यान ना हो, विषयों पर चिंतन ना हो। भगवान ने ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आपको समझा दिया, एक सिस्टम पकड़ाया। यदि आप इस सिस्टम को पकड़ सकते हैं तो आप नंबरिंग कर लो, यहाँ पर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट में रिजल्ट आएगा आपको। वह भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, यहीं से शुरुआत करते हैं। ये बीज है, बीज खत्म कर दो पेड़ पैदा ही नहीं होगा, फल लगेगा ही नहीं। फल है प्रणश्यति, फल है आपका नाश हो जाएगा। और भगवान ने इसीलिए यहाँ पर देखिए पूरे श्लोक में एक बड़ी मजेदार बात आप देख रहे हैं। क्या? पूरा श्लोक पढ़िए फिर आपको एक मजेदार बात बताते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः, ध्यायतो संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। दोनों श्लोक 62-63 साथ में पढ़ना है। एक चीज आप देखिए, यहाँ तो ना भगवान पार्थ कहते हैं, ना ही कौन्तेय कहते हैं, ना ही धनंजय कहते हैं। आपने देखा किसी को संबोधन नहीं किया भगवान। आप समझ गए? एक मजेदार बात भगवान कह रहे हैं कि ये केवल तुम्हारे लिए नहीं है अर्जुन, ये तो कॉमन बात है, ये तो थ्योरी है, ये तो थ्योरी है, सब पर लागू होगी। इसलिए कुरुक्षेत्र में कही गई गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं है, जो भी इस गीता को पढ़ रहा है वो सब अर्जुन है। भगवान कृष्ण तो वही है, क्योंकि हम तो उनके वचन बोल रहे हैं। हम तो भगवान ने कहा निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, निमित्त बन जाओ। तो मैं तो भगवान की गीता को आप तक पहुंचाने का निमित्त मात्र हूं। मैं भी अर्जुन, तू भी अर्जुन,
और इन दोनों श्लोकों में भगवान ने कहा कि कोई नहीं, पार्थ का ही नहीं, हर ज़्यादातर श्लोकों में जहाँ भी इंपॉर्टेंट बात भगवान ने कही सब में कहा हे पार्थ, हे कौंतेय, हे धनंजय, हे अर्जुन, हे भारत, सब कह रहे थे। इन दोनों श्लोकों में भगवान ने संबोधन हटा दिया, बोले सारे भारतवासियों के लिए है, सारे विश्व के लिए है, आम कामन आदमी के लिए है, आम आदमी के लिए, सबके लिए एक सिस्टम है। ये एक किसको कहते हैं, ये प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है, और ये सिद्धांत सब पर लागू होता है समान रूप से। ये सृष्टि का एक नियम है। तो आप बताइए, इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ जो हमको हमारे नाश की प्रक्रिया बता रहा है, तो जो व्यक्ति नाश की प्रक्रिया पहले से समझ जाए तो इस प्रक्रिया को आने ही नहीं, कहीं भी रोक सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है आप स्पीड ब्रेकर कहीं बना लें, मान लो यहाँ तक आए, क्रोध ही ना पैदा हो, यहीं से टूट जाएगी लड़ी। आप समझ गए, यहाँ तक कहीं भी भगवान करे आप बीज को ही समाप्त करें। तो आप देखें भाई साहब, ये दोनों श्लोक को ऐसे खोल लीजिए तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ से आप सिस्टम देख सकते हैं। क्या ध्यायतो विषयान पुंसः, तो पहले आप क्या करते हैं, विषयों का ध्यान ना, और विषयों के ध्यान से पैदा होती है आपका संग माने आसक्ति, और आसक्ति जब पैदा होती है तो उससे होता है काम, क्या आता है, और कामनाएं पूरी नहीं होती तो आपको पैदा होता है क्रोध, सिस्टम समझना, और क्रोध के बाद पैदा होता है सम्मोह, क्या होता है, सम्मोह, और सम्मोह से पैदा होता है आपका स्मृति विभ्रम ना, स्मृति विभ्रम ना, स्मृति विभ्रम, और स्मृति विभ्रम से होता है बुद्धि का नाश, क्या होता है, बुद्धि का नाश, और बुद्धिनाश से आपका होता है विनाश, बोलो प्रणश्यति। तो ये एक सिस्टम है ना, विषयों का चिंतन, विषय का चिंतन, संग यानी आसक्ति, उनमें आसक्ति से उनको उस आसक्ति को पाने की इच्छा, कामनाएं, कामनाएं ना पूरी होने पर क्रोध, और क्रोध से पैदा हुआ सम्मोह, सम्मोह से हुआ स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम से हुआ बुद्धिनाश, और बुद्धि के नाश से आपका हुआ विनाश। तो ये एक सिस्टम भगवान ने पूरा क्लियर कट चिंतन दिया। इन दोनों श्लोकों को साथ में पढ़िएगा, 62 को और 63 को ना। तो का अध्याय, हाँ सब एक साथ होता है, यही तो बड़ी मजेदार बात है। आप ये ना सोचना कि लिखने में 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन में है, तो यहाँ 32 8 यहाँ से पूरा 32 वर्ण होते हैं, 8 8 16 8 14 32, तो 32 वर्ण इसमें है, 32 वर्ण इसमें, 64 वर्णों में जो बात कही गई वो सब एकदम विदिन सेकंड होता है। क्या ध्यायतो विषयान पुंसः, ध्यायतो विषय संगस्तेषुपजायते, संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, संगात् संजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बात समझ में आ गई हो तो समझना, और श्लोक को रटना बहुत अच्छा है, आसान है। देखिए ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संग पैदा हुआ ना, तो अब संग में पंचमी लगा दो, संगात् संजायते कामः, यहाँ प्रथमांत है, अब इस काम में पंचमी लगा दो, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोध पैदा हुआ, क्रोध में पंचमी लगा दो, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोह में पंचमी लगा दो, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रम में पंचमी लगा दो, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रटना एकदम आसान है। लास्ट वाले में को उठा के पहला लाइन बना दो, लास्ट वाले को यहाँ देखो, लास्ट में है कामः, यहाँ है कामात्, और यहाँ है क्रोधा, तो यहाँ है क्रोधात्, यहाँ सम्मोह, यहाँ सम्मोहात्, यहाँ स्मृति विभ्रम, यहाँ स्मृति भ्रंशात्, यहाँ बुद्धिनाश, यहाँ बुद्धिनाशात् ना। सिस्टम है, एकदम सिस्टम पकड़े रहो, कहीं गड़बड़ाएंगे नहीं। अब मान लो परीक्षा में पूछ ले कि काम से क्या पैदा होता है, तो कामात् क्रोधोऽभिजायते, परीक्षा के लिए सवाल है, क्रोध से क्या पैदा होता है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, श्लोक याद रखना, सम्मोह से क्या पैदा होता है। तो एक बार ये सवाल पूछा भी था कि क्रोधात् किम भवति, तो सम्मोह भवति, कामात् किम अभिजायते,
तो ये श्लोक याद कर लेना, तो इसमें से आपको सिस्टम पैदा हो जाएगा। एक सिस्टम है, बेहतर होगा कि श्लोक रटो। श्लोक रटने के बाद आप परीक्षा के सवालों का तो सही उत्तर दे ही लेंगे, लेकिन जिंदगी के सवालों का उत्तर देने के लिए श्लोक रटना भर पर्याप्त नहीं है। श्लोक हृदय में उतरने चाहिए, और श्लोकों का हृदय में उतरना बस पर्याप्त नहीं है, उसमें जीवन चलना भी चाहिए ना। यदि देखो, यदि आप केवल इसके लिए पढ़ रहे हैं कि सर अर्थ बता दीजिए, तो अर्थ तो किताब में लिखा भी है, और गीता की बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें प्रत्येक शब्दों का भी अर्थ है। आप उन गीता को शब्दार्थ भी देख लेंगे, समझ भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे। पर यदि गीता के पढ़ने का कोई अर्थ नहीं होता, यदि केवल आप शब्दार्थ और अर्थ ही देख रहे हैं, यदि गीता आपके जीवन में शामिल नहीं हो पा रही, गीता से आप कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, तो आप अपना भी समय व्यर्थ कर रहे हैं और हमारा भी समय व्यर्थ कर रहे हैं। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि यह गीता 5000 साल पहले कही गई, कुरुक्षेत्र के समरांगण में यह गाई गई गीता भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपितु विश्व के संपूर्ण एक एक व्यक्ति के लिए आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उस जमाने में अर्जुन के लिए महत्वपूर्ण थी। बस आप ये समझिए कि मैं ही पार्थ हूं, मैं स्वयं अर्जुन हूं, और हर व्यक्ति यदि अर्जुन है तो फिर यह गीता के श्लोक भगवान कृष्ण की वाणी के साथ आपके पास जाएंगे और आपकी जिंदगी बदलने के लिए इतना ही पर्याप्त है। बताइए, इस प्रकार का सिस्टम किस इतिहास में मिलेगा, किस भूगोल में मिलेगा, किस अर्थशास्त्र में मिलेगा, किस इंग्लिश की बुक में मिलेगा? मैं ये नहीं कहता कि संस्कृत या और कोई विषय ना पढ़ो, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि संस्कृत अवश्य पढ़ें, संस्कृत अवश्य पढ़ें, ताकि जितने दिन जिंदा रहें ठीक से जी तो पाएं। आज हम ठीक से जी ही नहीं पा रहे, सास का बहू से पट ही नहीं रहा है, पति का पत्नी से मैचिंग नहीं हो पा रहा है, बच्चे का बाप से रटा पटा नहीं हो पा रहा है। बोलिए हाँ या ना? अर्थात जिंदगी बड़ी अस्त व्यस्त है, पता नहीं किस मुहाने पर जा रहे हैं, किधर जी रहे हैं, क्या जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या हंस रहे हैं, कब काम में लगे हैं तो एकदम पैरा पैर मशीन की तरह काम में लगे हैं, आलसी हैं तो चापा चाप खा के सो रहे हैं, सो ही रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? मतलब जिंदगी का कोई ध्येय ही नहीं है। तो अब भगवान ये कहते हैं कि आप क्या चिंतन करोगे। फाइनली श्लोक उपसंहार कर रहा हूं अपने छात्रों के लिए, अपने सभी अर्जुनों के लिए। आप बताइए, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? यदि आप ध्यान जिसका कर रहे हैं उसी पर आपकी आसक्ति होगी, और यदि आप ध्यान अपने कैरियर का कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई का कर रहे हैं, अपने कैरियर का, अपने साहित्य का, अपनी पुस्तकों का, अपने व्याकरण का, कहीं भी, तो ये सिस्टम आपके कैरियर पर भी उसी प्रकार लागू हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? और या आप ये कहेंगे सर तो लास्ट में प्रणश्यति हो जाएगा ना? लास्ट में प्रणश्यति क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब कामनाएं आपकी पूर्ण नहीं होंगी तब क्रोध पैदा होता है। बोलो, हमको यहां तक जाना है कि हमें विषयान पुंसा को संगस्तेषु उपजायते, छात्रों के लिए अर्थ है भैया, आसक्ति पैदा करें कि किसी चीज को पाने की एक भयानक आसक्ति, और उससे फिर आपके अंदर आएगी कामना, उस चीज को पाने की उत्कट कामना। और जब आप उस पर इतना आसक्त हो जाएंगे, इतना लगाव हो जाएगा, इतना प्यार हो जाएगा उसको पाने के लिए, तो फिर वो कामना पूर्ण ही हो जाएगी। तो कामात क्रोधो अभिजायते, यहाँ से लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगी। और वो कामना जब आपकी पूर्ण हो जाएगी तो उस कामना के पूर्ण हो जाने से क्रोध पैदा ही नहीं होगा, तो क्रोध के आगे वाला सिस्टम समाप्त हो जाएगा। मैं यहाँ तक 3 लाइनों तक आपके साथ चाहता हूँ कि भाई साहब इतना ध्यान करें अपने करियर का, इतना पढ़ाई का ध्यान करें, इतना विषय का चिंतन करें, इतना उसमें आसक्त हो जाएं कि वो उससे आपके मन में उसको पाने की एक भयानक लालसा, एक उत्कट इच्छा, एक अभिलाषा, एक कामना पैदा हो जाए कि नहीं, मुझे ये करना ही करना है, मुझको ये पाना ही पाना है। और यदि आपने इतनी उत्कट अभिलाषा पैदा कर ली तो फिर उसको पाना ही पाना, कहते हैं ना कि कायनात लग जाएगी, पूरी कयामत लग जाएगी, आप जरूर सफल होंगे। तो इन श्लोकों के साथ आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। बात समझ में आई हो तो आप इस वीडियो को सब तक शेयर करिएगा, अपने सभी सखाओं को, सखियों को, और अपने घर के सभी बड़े बूढ़े बुजुर्गों को, सभी बाल बच्चों को भी, ताकि इनसे हम इस सिस्टम को बच पाएँ। कुछ श्लोक गीता की, इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, कि हमारे चैनल को आप लाइक करिए, कि डिसलाइक करिए, आपकी मर्जी। लाइक डिसलाइक सर्वभूषण को कर सकते हैं, लेकिन गीता को कभी नहीं कर सकते। गीता को हर व्यक्ति लाइक ही करता है, गीता को हर व्यक्ति सुनता ही है। तो हम जिसके साथ रहते हैं उसी के साथ बड़े हो जाते हैं।
गीता भगवान कृष्ण के वचन है, तो उसमें सर्वभूषण का बोलना क्या है? हम किस खेत की मूली हैं? भगवान कृष्ण के वचन है, आप भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे, हम सब सुनेंगे, और सुनने लायक चीज़ है इसलिए सुना जाए। तो एक बार इस श्लोक का वाचन करके आज की इस कक्षा को हम यही विराम करेंगे। आगे फिर भगवान कृष्ण के साथ हम लोग अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए इसको एक बार वाचन करके छोड़ते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः, ध्यायतो विषयान् पुंसः, संगस्तेषुपजायते, संगस्तेषु संगात् संजायते कामः, संगात् संजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, सम्मोहात् स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। नमः संस्कृताय।